हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए लाए हुए हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर और बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज। ये मैथ की परीक्षा में इसके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आज हम इसी को पढ़ते हैं, त्रिभुज को पढ़ते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या कहते हैं? त्रिभुज को त्रिभुज की परिभाषा क्या है? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से ये त्रिभुज है, कह सकते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज, आप त्रिभुज की परिभाषा समझ गए। त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसे बहुत जरूरी है जानना। त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली विशेषता ये होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता त्रिभुज की है। ठीक है, त्रिभुज की ये सबसे बड़ी विशेषता है। त्रिभुज की दूसरी विशेषता क्या होती है? त्रिभुज की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसके 2 भुजाओं का, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये त्रिभुज की अगली विशेषता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता, सदैव अधिक होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ऐसे माप का त्रिभुज बना हुआ है। क्या ऐसे माप का त्रिभुज बनाना संभव है? ऐसे माप का त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किन्हीं 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक नहीं होगा तो त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए ये 4 होता है और ये 5 होता है, ये जोड़ा तो 9 आ गया। तो 2 भुजाओं का योग 9 आ रहा और ये तीसरी भुजा से छोटा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक ही होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। तो आशा करते हैं ये वाली विशेषता आप समझ गए होंगे। अच्छा, त्रिभुज की अगली विशेषता क्या होती है? त्रिभुज की अगली विशेषता ये होती है, किसी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण बड़ा होता है और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके सामने का कोण भी छोटा होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है त्रिभुज में और छोटे कोण के सामने की भुजा भी छोटी ही होती है। तो इस तरह से त्रिभुज की विशेषताओं को आप समझे। हाँ, समकोण त्रिभुज एक स्पेशल टाइप का त्रिभुज होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है। देखते हैं इस त्रिभुज में क्या ये समकोण त्रिभुज हो सकता है? इसको बनाया जाए तो क्या एक तो ये त्रिभुज बनाना ही संभव नहीं है। इसकी साइड थोड़ा बदलते हैं, मैं 7 कर दिया। अब तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। क्यों? क्योंकि किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़कर ये हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। इसे जोड़ेंगे 17 आएगा, इससे ज्यादा हो रहा। इसे जोड़ेंगे 15 आएगा, इससे ज्यादा हो रहा। और किसी को भी जो आप जोड़ेंगे तो योग इससे ज्यादा ही निकलेगा। ये 12 हुआ, ये 10 हुआ। इस तरह से भी कह सकते हैं ये त्रिभुज का निर्माण संभव है। अच्छा, चेक करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। समकोण त्रिभुज चेक करने का तरीका ये होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग करते हैं और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग आपस में बराबर होना चाहिए। तो 7 का वर्ग किया और ये 5 का वर्ग किया, ये 10 का वर्ग तो हो जाता है 100, 7 का वर्ग तो हो जाता है 49 और 5 का 25। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की ये विशेषता हो गई।
तो इस तरह से त्रिभुज की ये सारी विशेषताएं हैं। अब हम त्रिभुज के कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं लगाने के लिए। त्रिभुज के क्वेश्चंस क्या होते हैं देखा जाए, कुछ क्वेश्चंस लगाया जाए। तो त्रिभुज का क्वेश्चंस मैं लिखने जा रहा हूं और इसे आपको लगाने हैं। और त्रिभुज के कुछ फार्मूले होते हैं, इन फार्मूलों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते ही होंगे, होता क्या है 1/2 और आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, ये होता है बेस इनटू हाइट, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। हाँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है जो कहा जाए तो वो त्रिभुज वो जो सूत्र होता है उसे हम हीरोन फार्मूला कहते हैं। और ये सूत्र जो होता है इसकी सहायता से किसी भी त्रिभुज का हम मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज का सूत्र, दूसरा हीरोन फार्मूला जो होता है त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है √s माइनस a इंटू ब्रैकेट s माइनस b इंटू ब्रैकेट s माइनस c, ऐसा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ये अलग सूत्र होता है, इसे हम हीरोन फार्मूला भी कहते हैं। जहां पे ABC क्या होती हैं? ABC त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं। और ये जो S होता है, स्मॉल s जो होता है, ये क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, हाफ सेमी पैरामीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो इन सारी चीजों को निकाल करके हम हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं। और हीरोन फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है, इसकी सहायता किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ये वाला जो सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम उन्हीं त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं जिनका आधार पता हो और जिनका लंब पता हो, मतलब हाइट पता हो, उन्हीं पे ये अप्लाई होता है। और ये तो सब पे अप्लाई होता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन भी देते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं और उस क्वेश्चन को लगाया जा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं कह रहा 8 सेमी, 15 सेमी और 17 सेमी है, ऐसा कह रहा। इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा। तो देखा जाए तो ये त्रिभुज इसकी अलग अलग भुजाएं दी हुई हैं, विषम बाहु सा लग रहा। और इस पे हम इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के दो ही सूत्र होते हैं, लेकिन ये वाला सूत्र तब अप्लाई होता है जब हमें आधार और लंब, बेस और हाइट पता हो। और ये तो सब पे चलता है, ये तो सब पे चलता है। पहले वाली भुजा को A मानो, दूसरी वाली भुजा को B मानो, तीसरी वाली भुजा को C मानो, ऐसे लगा लो। लेकिन हीरोन फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। हम कोशिश करते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें निकालना होता है तो पहले हम ये कोशिश करते हैं कि त्रिभुज की पहचान कर लें कि ये त्रिभुज कौन सा है, कैसा है। तो पहचान तो त्रिभुज की विशेषता में मैंने बताया ही है। त्रिभुज की वैसे सामान्य त्रिभुजों की पहचान नहीं हो पाती है, बस समकोण त्रिभुज की ही पहचान हो पाती है। और कैसे होती है आप जानते ही हैं, मैंने बताया है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर होगा तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। देख लेते हैं यहाँ पे 17 का वर्ग हो जाता है 289, 289 हो जाता। और 15 का वर्ग 225 होता और 8 का वर्ग 64 हो जाता। क्या इन दोनों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा? देख लेते हैं। ये 5 और 4 9, 2 और 6 8, 2 उतार दिया 289। हाँ, ये तो बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो हमें सवाल दिया गया है, इस सवाल में ये जो भुजाएं दी गई हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई तब तो बहुत आसान काम। समकोण त्रिभुज में हम लंब और आधार जान सकते हैं। और इस स्थिति में हमें ये वाला फार्मूला लगाना बेहतर होगा, ये वाला फार्मूला नहीं। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, इस त्रिभुज में आप कह सकते हो कि ये जो 17 होगा सबसे बड़ी भुजा होगी और ये कर्ण होगा।
इस त्रिभुज में कर्ण की बात किया जाए तो ये 17 सेमी हाइपोटेन्यूस ये बन जाएगा। और बाकी ये जो दोनों हैं इनका ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि कौन लंब होता है कौन आधार होता है, और कौन आधार होता है कौन लंब होता है। बट ये तो तय है, अगर ये कर्ण बन गया तो इन्हीं दोनों में से कोई लंब होगा और कोई आधार होगा। जैसा कि इस सूत्र में हमें दोनों का गुणा ही करवाना है, तो ये अगर भले ही न क्लियर हो कि लंब ये है आधार ये है, तब भी हम आसानी से इस त्रिभुज इसका अप्लाई हम कर सकते हैं। और इसी आधार पे हम मान भी लेते हैं कि जो इसमें से जो बड़ी भुजा है इसको हम आधार मान लेते हैं। तो आधार क्या हो जाता है, आधार कर लिया 15 को, और ऊंचाई जो ऊंचाई होती है या लंब कहते हैं, जिसे लंब कहते हैं, लंब हो गया 8 सेमी। अच्छी बात है। तो हम फिर क्या करते हैं, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये 1/2 पूरे आधार पूरे लंब, ये कर लेते हैं। 1/2 हो गया, आधार क्या होगा, आधार 15 को कर लेते हैं, गुणे लंब क्या है 8 कर लिया। देखते हैं, 2 से काट दिया 4 को, 8 को 4 हो गया, और 15 चौकी क्या हो जाएगा 60, ये 60 आ गया। इस तरह से आप कह सकते हैं 60, ये आपका 60 सेमी स्क्वायर, ये 60 सेमी स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से ये पहला सवाल बहुत आसान रहा और आपको समझ में भी आए होंगे अच्छी तरह। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला कोई क्वेश्चन लेते हैं उसे भी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, ये क्या कह रहा हूं, अब की बार हम इससे लगाने का प्रयास करेंगे, इस हीरोन फार्मूला से लगाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, और ये ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर, ये ले लिया 12 सेंटीमीटर, और ये ले लिया हमने 20 सेंटीमीटर। चलिए, ये ले लिया एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजाएं हैं। वैसे ये समकोण त्रिभुज नहीं बनने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 400 होगा, और ये इसका वर्ग 144 और इसका 64, 144 और 64 जोड़ेंगे तो 400 नहीं आएगा, मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब इसे लगाने के लिए हमें हीरोन फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, और हीरोन फार्मूला के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ए को डिसाइड करना है, ए किसी को भी मान सकते हैं, और बी को डिसाइड करना होगा, बी 12 मान लिया, 12 सेंटीमीटर मान लिया, और सी कितना है, सी को हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, अब हमें एस सेमी पैरामीटर मीन्स अर्ध परिमाप एस का मान निकालना पड़ेगा। एस क्या है, एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ऐसा होता है, एस ये होता है। तो एस के ये कर लेते हैं 8 प्लस 12 और प्लस 20, सबके बटे 2 कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, आप देख रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका 12 और 8 20 हो जाता है, और ये 20 हो जाता है 20 बटे 2, मतलब 40 बटे 2, मतलब इसको काटेंगे तो 20 फिर आएगा, मतलब एस का मान आ गया हमारा 20। चलिए, एस का मान आ गया, अब एस का मान आ गया, ये सब साइडें पता है, तो हमें हीरोन फार्मूला लगा लेना होगा। अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लगा देते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, एस मीन्स ये हो जाएगा आपका 20, और ये 20 माइनस ए का मान क्या है 8, और यहाँ पे 20 माइनस बी का मान क्या है 12, और इस तरह से यहाँ पे एस का मान तो 20 है, और सी का मान क्या है आपका 20, लो 20 आ गया। तो ये आ गया भाई। तो इस तरह से यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा,
मैंने पहले नियम से चेक नहीं किया था। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या आ रहा कि ये तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया, त्रिभुज का निर्माण ही संभव नहीं था। तो वो चीज हमने पहले नहीं चेक किया, तो इस क्या हो जाएगा, या तो इस सवाल में थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, कर लेते हैं 22 कर देते हैं। अब ये सही होगा, दो भुजाओं का योग हमेशा जो है दो भुजाओं का योग क्या हो रहा, नहीं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब इसे हमें कुछ और लेना पड़ेगा, 16 ले लेते हैं, अब सही हो जाएगा। दो भुजाओं का योग कभी भी तीसरी भुजाओं से ज्यादा ही निकलेगा। तो इसे अगर हम 16 कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 कर लेंगे आप तो 12 8 तो 20 हो गया, और 16 तो ये तो कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा, और 36/2 करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। इस तरह से s का मान 18 आएगा। तो ये s का मान 18 होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अपने तरीके से माना था, इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, नियम क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन तो कई लग सकते हैं, हमें नियम पे कमांड होना चाहिए। तो s का मान यहाँ पर हमें 18 रखना पड़ेगा, 18 ले लेते हैं, यहाँ भी 18 कर लेते हैं, यहाँ भी 18 कर लेते हैं, और यहाँ भी 18 कर लेते हैं। अच्छा, a का मान तो 8 है, b का मान तो 12 है, ठीक है, c का मान तो हमारा चेंज हो रहा, कितना हो गया, 16, ऐसा हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये 18 हो गया, गुणे इसमें से घटाएंगे 18 में से 8 तो 10 आ रहा, और इसमें से इसको घटाएंगे 18 में से 12 को 6 आ रहा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा 2 आ रहा। अच्छा, ये आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। तो आगे आपका ये हो जाएगा बराबर, ये क्या बन जाएगा, ये 18, इसमें पेयर कर लेते हैं, और पेयर करके इसको मतलब सॉल्व करेंगे। 18 को हम 9 गुणे 2 कर लें, बेहतर होगा, 9 दूनी 18 अच्छा पड़ेगा, 9 का वर्गमूल भी निकल जाएगा। 10 को हम 5 गुणे 2 कर लें तो भी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या, इसका वर्गमूल होने वाला नहीं है, और पेयर तो लग सकता। और ये 6 को 2 गुणे 3 कर लेते हैं, देखते हैं, और गुणे ये 2 कर लिया। आप जानते हैं कड़ी के अंदर से वो राशियां बाहर निकल जाती हैं जिनका वर्गमूल लिया जा सकता है, और साथ साथ जिनका पेयर होता है, जोड़ा लगा होता। अब देखिए इसका और इसका जोड़ा लग गया, पेयर है ये, और ये पेयर में है, जोड़े में है, ये सब बाहर आ जाएंगी। और ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी बाहर हो जाएगा, और ये 2 बाहर निकलेंगे, एक बार हो जाएंगे, और ये भी 2 का जोड़ा बाहर निकलेगा तो केवल एक बार हो जाएगा, और कोई निकलने वाला नहीं है, और किसी का जोड़ा नहीं होने वाला है। तो इस तरह से हम देखें, अंदर 5 और 3 बच रहा, कड़ी के अंदर इसे लिखना ही पड़ेगा, और 15 बन जाता है। और इस तरह से 3 दूनी 6 दूनी 12, कड़ी में 15 ये आ जा रहा। अब कड़ी में 15 का मान निकाला जा सकता है, जिसका गुणा करके हम लिख सकते हैं, और ऐसे भी अगर दिया हुआ है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इस तरह से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आज त्रिभुज का छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो था, और वीडियो में बने रहें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।